जो रिवर देख रहे हो ये है गंगा नदी। हम लोग अभी उत्तरकाशी में हैं, तो अभी रेस्टोरेंट में रुके हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। शेड्यूल से ऑलरेडी काफ़ी लेट है, हमें जाना है गंगोत्री और हम सुबह 7 बजे रुद्रप्रयाग से चले हैं, तो रोड ख़राब है। एक्चुअली हम लोग ने दूसरे रास्ते से आए हैं, तो इंटीरियर्स की जो रोड्स है उधर से आया, तो उसलिए काफ़ी टाइम लग गया है। तो ये देखो गंगा नदी, उसके आगे आपको आगे का जो भी लोकेशन आती है वो दिखाते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं गंगरानी में। गंगरानी में आप मेरे पीछे देख रहे हो रोड, अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे भी कुंड है। बिफोर गोइंग टू गंगोत्री, मोस्ट ऑफ द यात्री जो होते हैं वो यहाँ पे हॉट शावर में कुंड में स्नान करते हैं, दैन उसके बाद आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं, स्नान करेंगे, दैन उसके बाद आगे देखते हैं क्या मतलब हर चीज़ में रुकना है या फिर सीधा जाएंगे। ये जो एरिया है ना, एक्चुअली ये महर्षि पराशर जी का तपस्या स्थल है। महर्षि पराशर जी वेद व्यास जी के पिताजी थे। बम बम बोले, एक बम बम बोले, चल दो हर हर गंगे, वन मोर हनी, वन मोर हनी सिंह, वन मोर। देखो जी, हॉट वाटर में, कुंड में, हॉट स्प्रिंग में बेचारे जवान लड़के डर गए हैं। लोग हर्षिल पहुंच गए हैं और हमने होटल भी ले लिया है और डिनर भी हो गया है। हर्षिल से ना गंगोत्री का जो डिस्टेंस है 25-26 किलोमीटर के आसपास है, तो अगर आप जाते हो मोस्ट प्रोबेबली 45 किलोमीटर्स की, आई गेस 45 मिनट्स की आपकी ड्राइव होगी, क्योंकि 25-26 किलोमीटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर हर्षिल के बारे में क्या है ना, एक क्या है, बहुत सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। तो आपको हम मॉर्निंग में
पहले दर्शन करेंगे, गंगोत्री धाम आपको घुमाएंगे, उसके बाद में आपको हर्षिल भी घुमाएंगे। यहाँ पे जो यहाँ के सेब है, गोल्डन एप्पल जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस है। तो आप जुड़े रहो, कल आपको हर्षिल भी दिखाते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं आपका गंगोत्री। ये हम आपका यहाँ पे प्रसाद लेने आ चुके हैं गंगोत्री जी के लिए। ये धाम एंटर हो रहे हैं। ये है जी गंगोत्री धाम, एंट्री कर रहे हैं। पार्किंग नॉर्मली पीछे होती है, बट आजकल क्राउड कम है कोविड की वजह से, तो इसलिए पार्किंग यहाँ पर है फिलहाल। यहाँ पे काफ़ी सारे लॉज भी हैं, होटल्स भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं, तो एकोमोडेशन के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यो कालू, यो बड़ी काली बॉय।
हाँ इधर आ जा, चल भाई चल शुरू हो जा बस। अभिषेक भाई कैसी फीलिंग है चिल्ड पानी में? चिल्ड मजा आ रहा है? सब कट गया भाई। क्या हो गया? सब सुन्न हो गया एकदम। शुरू नहीं आएंगे। चल गंगा मैया की जय। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। नमो गंगे नमो गंगे। हर हर गंगे। इधर को ओके भाई मजा आ गया सच में। हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। वन मोर इसे कहते हैं ना भाई जी सुन, पूरा सुन्नी हो गया पूरा शरीर सुन। दिमाग ऐसा हो गया, दिमाग में भेजा होता है ना वो भी सुन हो गया। मजा आया नहीं आया? मैंने तो 4-5 बाल्टी डाली बाबा जी की सिलेंडर। अच्छा वो एक डायलॉग था ना मूवी में, यानी हाउस द जोश। द जोश इज जोश हाई, ऑलवेज हाई, ऑलवेज हाई, ऑलवेज हाई। तो जी अभी नहा के निकले हम लोग। पानी बहुत ठंडा है, मतलब समझो ग्लेशियर से आ रहे तो इतना ठंडा पानी है कि हालत ख़राब होगी। 5 मिनट तो ऐसा लगता है जैसे मतलब दिमाग की जो नसें होती है वो जाम हो जाती हैं, तो बॉडी पूरी सुन हो जाती है। और अगर बोलोगे तो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। बट सर्दी अभी भी लग रही है, हाथ भी काँप रहा है। गंगोत्री धाम पहुंच गए हैं और मंदिर के पूजा के करके दर्शन भी हो गए हैं। पीछे आपको जो वाइट टेम्पल दिख रहा है बेसिकली ये मेन टेम्पल है। गंगोत्री के बारे में कहा जाता है जैसे गंगा को जीवन दायिनी कहा जाता है। जीवन दायिनी इन सेंस लाइफ लाइन बोला जाता है लोगों की। वो सिर्फ इसलिए नहीं बोला जाता कि गंगा के जल से जो सिंचाई होती है एंड एग्रीकल्चर में काम आती है, इसलिए बोला जाता है गंगा के एक्चुअली आपको पता है एंटी बैक्टीरियल जो इसमें क्वान्टिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको थोड़ा बाद में बताऊँगा, पहले बात करते हैं गंगोत्री धाम की। यहाँ पे एक्चुअली जो लॉर्ड शिव हैं, शिव जी महाराज हैं, जो प्रभु शिव जी बोलते हैं वो, उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में यहाँ पे उतारा था। एक्चुअली जो ये जहाँ पे हम खड़े हैं गंगोत्री धाम है, यही पहले ग्लेशियर हुआ करता था और गंगा जी एग्जैक्ट यहीं पर उतरी थी। अब क्या हुआ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो जो ग्लेशियर है वो छोटा होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो वो सिकुड़ते भी समझो गौमुख चला गया है। और क्या लिया दोबारा बार? मैंने ले लिया। कल भी तो कर रहा था कुछ, करो हरकत कैसे कर रहा था? हूँ कर रहा था केदारनाथ। ये इस परिप्रेक्ष्य में हुई है कि जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है शापित होकर भस्म हो गए थे, तो उनका जब उद्धार नहीं हो रहा था, तो उनके उद्धार के लिए उनके पूरे वंशजों ने प्रयास किया और जब उसमें जो है केवल राजा भगीरथ सफल हुए और गंगा मैया को यहाँ पे 5,500 वर्ष तपस्या करके इसी स्थान पे गंगा मैया को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतारा था। और ये गंगा मैया पहले उन्होंने गंगा सागर जाके उनके पितरों का उद्धार किया और आज निरंतर बहकर जो है आज सभी पूरे संसार के लोग जो भी यहाँ पे आते हैं उनके पितरों का उद्धार कर रही है। नदी को जो गंगा जल है उसको हम लोग अमृत भी कहते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। उसका रीज़न ये है बेसिकली, देखो गंगा लाइफलाइन तो है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी इसका पानी यूज़ होता है। तो एक तो रीज़न ये है। बाकी जो मेन रीज़न रहा है, जो हज़ारों साल से हम लोग कह रहे हैं गंगा जल पवित्र क्यों मानते हैं, बिकॉज ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। जो साइंस हमको आज बता रहा है कि गंगा के वाटर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वो साइंस आज बता रहा है, बट हम लोग हज़ारों साल से गंगा को जो वाटर है उसको प्योर मानते हैं, पवित्र मानते हैं, अमृत मानते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो है उससे काफ़ी बीमारियाँ आपकी ठीक हो जाती हैं।
तो यही रीज़न है जिसलिए गंगा जल को हम लोग इतना पवित्र या अमृत बोलते हैं। एक चीज़ और शायद आपको पता है या नहीं पता है, ड्यूरिंग दी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, जब ब्रिटिश राज था उस टाइम काफ़ी जो यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे, जब वो वापस इंग्लैंड जाते थे वो लोग गंगा जल को अपने साथ लेके जाते थे। रीज़न उसका यही था क्योंकि प्योर था, एंटीबैक्टीरियल इसमें जो कंपाउंड्स हैं उससे बीमारी ठीक होती थी। ऐसी जगह ऐसी चीज़ इंडिया में ही है और कहीं आई वोंट बिलीव कि होगा, अगर होगा भी तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो जो सनातन धर्म है बेसिकली इट्स अ वैदिक रिलीजन और सनातन धर्म इज़ द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन। जो हम लोग पूछते हैं, ये पूजा करते हैं या मान्यता करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, इलॉजिकल कुछ नहीं है कि किसी ने कुछ लिख दिया हम उसको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। सनातन धर्म में तो हम लोग देखो ना, इवन वी कैन चैलेंज अ गॉड। कोई भी अगर कुछ बुक्स है, सेक्रेड बुक्स है, सेक्रेड टेक्स्ट है, हम उसको चैलेंज कर लेते हैं। तो मेन जो मैंने आपको बताया, आई गेस आपको जो मैसेज मिल गया होगा, गंगा का जो जल है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही वो प्योर है। ये जी जो टेंपल है ये है मेन गंगोत्री धाम। मेन टेंपल के अंदर मतलब ये मेन टेंपल है। बाकी इस साइड में नीचे उतर के गंगा जी हैं जहाँ पे पूजा होती है। भरत महाराज की गंगोत्री धाम में पधारे हुए सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री महानुभाव का हार्दिक स्वागत, नंदन बंदन अभिनंदन किया जाता है। इस स्थान पर राजा भरत महाराज जी ने 5500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के गंगा मैया का अत्यंत कठिन तप किया, तब जाकर के माँ गंगा जो है स्वर्ग से उतरी और राजा सगर के जो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, उन्हीं के उद्धार के लिए माँ गंगा जी स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर आई है। भगीरथ तपस्तानम त्रिशु लोकेशु विश्रुतम इदम भो लोक वैकुंठम मिति जाने नारदा। नारद जी ने कहा कि पृथ्वी लोक में कहीं स्वर्ग है तो स्थान है जिस स्थान पर राजा भगरथ महाराज जी ने जो है अत्यंत कठिन तप किया और तब जाकर के माँ गंगा जो है स्वर्ग से उतरी। माँ गंगा का वेग इतना तीव्र था कि धरती झेल नहीं पाती, इसलिए देवों में देव महादेव भगवान भोलेनाथ ने जो है माँ गंगा को अपने माथे के ऊपर स्थान दिया। और इस स्थान पर आने से जो हमारे तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, गंगा मैया की जो ये जलधारा बह रही इसके निकट बैठ करके माँ गंगा की आराधना करते हैं, माँ गंगा की पूजा करते हैं। और जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता, जो सच्चे मन से सच्चे भाव से माँ गंगा को ध्याता वो मन वांछित फल को प्राप्त करता है। और इस स्थान पर पितरों के नाम और गोत्र का स्मरण करने से, पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण करने से जो है कई जन्मों के पितरों को जो है मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जो माँ गंगा का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ है वो पितरों के मोक्ष के लिए हुआ है। कलो गंगे केवलम, कलयुग में गंगा जी है जो मनवांछित फल देने वाली है। और यहाँ पर लोग आएँ, अपने माँ गंगा का जो है दर्शन करें और पुण्य के भागी बने, माँ गंगा उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करे और बार बार गंगोत्री धाम में और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय गंगा मैया। जय गंगा। ये है जी ट्रेडिशनल हाउस हर्षिल गांव से। हर्षिल जो जगह है वहाँ से थोड़ा सा दूर है बगरी गांव, हार्डली 500 मीटर्स। आज रात को स्टे करेंगे हम लोग, यहाँ पर पूरी ट्रेडिशनल लिविंग होगी। और नीचे
हाँ जी, तो हम लोग हैं बगोरी गांव में, हर्षिल में। आपको बोला था सेब के पेड़ दिखाएंगे, बगीचा दिखाएंगे। एक्चुअली हुआ ये कि मोस्टली जो सेब है ना, एप्पल हैं, वो ऑलरेडी इन लोगों ने मतलब बेचना शुरू कर दिया है। इस टाइम क्या है ना, ये लोग बेच के पैक करके निकाल देते हैं। तो एक ही बाग मिला हमको, ये देखो पीछे मेरे, ये आपको एप्पल का पेड़ दिख रहा है। और ये जो एप्पल है ना, ये फ़ाइन क्वालिटी एप्पल है, तो मतलब ईज़िली मिलता नहीं है, मिलता है बाज़ार में तो उसकी कॉस्ट जो होती है नॉर्मल से ये समझो 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो अभी आपको और भी दिखाते हैं। जो तुम्हारी है ये बनाना है ना, नीचे जाने जैसा रास्ता उधर से ना, सलाम बोल दिया तो अभी जगह निकल 2 बजे पहुंच